नमस्कार दोस्तों, आपका साथी, आपका हम निवाला, हम प्याला हास्य कवि अमित अनपढ़ आपके बीच में उपस्थित है। हम लोग यहाँ पर नवरस युवा कवि सम्मेलन में युवा कवियों का प्रोत्साहन करने के लिए हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशस्ति स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कविता के संरक्षक, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने वाले हमारे भाई कुमार मनोज जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पर उपस्थित है। एक से एक बढ़कर गीतकार, हास्य कवि, वीर रस के कवि हमारे बीच में है उपस्थित है। पुनः फिर एक नई कलम को मैं इस माइक पर बुलाना चाहता हूं, जिसका नाम है निर्भय निश्चल। जोरदार तालियों से। मेरा नाम निर्भय निश्चल है। मैं एक हास्य कवि हूँ। मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह है। मैं मनुष्य प्रजाति का जानवर हूँ और अयोध्या में पाया जाता हूँ। अभी वहाँ जानवर ही पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इंसान पाए जाते तो 500 वर्षों की तपस्या के पश्चात भी राम मंदिर बनने के बाद हार जाएं, ऐसा ना होता। मैं आपको बता दूं, मैं पुरुष विमर्श का कवि हूँ। मेरा काम है पुरुषों की तरफ से स्त्रियों से मैं प्रश्न पूछता हूँ, पुरुषों की बात रखता हूँ। सब आम लोग मेकअप वेकअप करती हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ प्रश्न, आप लोग का हौसला मिले कि कितना भी तू मेकअप कर ले, गोरी थोड़ी हो जाएगी। तर्क सुनिएगा मेरा। कितना भी तू मेकअप कर ले, गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्शन, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ। कितना भी तू मेकअप कर ले, गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। और चाहे जितना बहस करो तुम, रोटी रोटी ही रहती है। चाहे जितना बहस करो तुम, रोटी रोटी ही रहती है। ऊपर तेल लगा देने से पूड़ी थोड़ी हो जाएगी। चाहे 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 जितना बहस करो तुम, रोटी रोटी ही रहती है। ऊपर तेल लगा देने से पूड़ी थोड़ी हो जाएगी। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोग ने देखा होगा शुरू से, लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप सीधा प्रश्न सुनिएगा कि सभी को जलाने का क्या फ़ायदा है? सभी को जलाने का क्या फ़ायदा है कि यूं मुस्कुराने का क्या फ़ायदा है? सभी को जलाने का क्या फ़ायदा है कि यूं मुस्कुराने का क्या फ़ायदा है? अरे लड़कियों मुझको तुम ये बताओ, अरे लड़कियों मुझको तुम ये बताओ, लिपस्टिक लगाने का क्या फ़ायदा है? मैं अरे लड़कियों, मैं बताऊं, मैं चूँकि बताया मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ। अगर आप साइकोलॉजिकली सोचें, अगर हम बहुत पहले से सोचें, हम लोग शुरू से देखते आए हैं स्त्रियों को लिपस्टिक में, मेकअप में, इसलिए हमें ख़राब नहीं लगता। लेकिन ये साइकोलॉजी है कि हम किसी चीज़ को, जैसे कोई हमें काला आदमी है, उसको हम पहली बार देखते हैं तो हम काला काला सोचते हैं, बाद में हमारा दोस्त हो जाता है तो नहीं लगता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही हम शुरू से लड़कियों को और स्त्रियों को देखते आए हैं इसमें, तो ऐसे हो गया है। बाकी ये कितना भद्दा लगता है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप सोचिए कि किसी भैंस को लिपस्टिक लगा दी जाए। आप साइकोलॉजी को समझिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझिए। हम लोग देखते आए हैं उनको। मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ। आप देखिए, अगर किसी भैंस को लिपस्टिक लगा दी जाए, किसी बकरी को लिपस्टिक लगा दी जाए, अच्छा छोड़िए किसी कुतिया को लिपस्टिक लगा दी जाए, तो आप साइकोलॉजी को समझिए, भद्दा लगेगा। हम लोग देखते आए इसलिए नहीं लगता है। तो मैं और प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूँ कि प्यार की रेल क्यों बढ़ाती हैं? प्यार की रेल क्यों बढ़ाती हैं? खेल पर खेल क्यों बढ़ाती हैं? प्यार की रेल क्यों बढ़ाती हैं? खेल पर खेल क्यों बढ़ाती हैं? मुझको ये बात ना समझ आती, लड़कियां नेल क्यों बढ़ाती हैं? क्यों बढ़ाती हैं भाई? मुझको ये बात ना समझ आती, लड़कियां नेल क्यों बढ़ाती हैं? 4 पंक्तियां और सुनिएगा। जब हम लोग नए नए गोष्ठी में जाते हैं तो हमें सूर्य कुमार पांडे जैसे दादा जैसे जानकार लोगों से बहुत डर लगता है, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। कि कुछ लोगों को बाबाओं से खतरा है, कुछ लोगों को बाबाओं से खतरा है, तो कुछ को महाराजाओं से खतरा है, और कवि सम्मेलन की इस चलती नौका पर हमको केवल दादाओं से खतरा है। कवि सम्मेलन की इस
चलती नौका पर हमको केवल दादाओं से खतरा है। और एक खतरा जो बहुत लाजिम सा है, जो एकदम बहुत फिक्स खतरा है, मैं उसको बताता हूँ कि नफरत से पीड़ित लोगों से खतरा है। नफरत से पीड़ित लोगों से खतरा है, यानी कि अगणित लोगों से खतरा है। नफरत से पीड़ित लोगों से खतरा है, यानी कि अगणित लोगों से खतरा है। और संयोजक आयोजक ना लेडी पोएट, संयोजक आयोजक ना लेडी पोएट, हमको बस कुंठित लोगों से खतरा है। हाँ, हाँ, बहुत बहुत आभार। हमको बस कुंठित लोगों से खतरा है। और 4 पंक्तियाँ और सुनाता हूँ, सुनिएगा कि दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। अंधकार को जानबूझकर दीपक लिखना पड़ता है। दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। अंधकार को जानबूझकर दीपक लिखना पड़ता है। और आदरणीय सूर्य कुमार पांडे यादव को समर्पित है कि मैं भी लिख सकता हूँ गज़लें लगभग सारी बहरों पर। मैं भी लिख सकता हूँ गज़लें लगभग सारी बहरों पर, इनके इंची टेप के डर से मुख तक लिखना पड़ता है। मैं भी मैं भी लिख सकता हूँ गज़लें लगभग सारी बहरों पर, इनके इंची टेप के डर से मुख तक लिखना पड़ता है। और आज हम लोगों को कुमार मनोज दादा ने यहाँ पे बुलाया है, नहीं तो हम युवा कवियों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम लोग अपनी प्रतिभा लिए दौड़ रहे हैं। तो ये तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने बुलाया, नहीं तो सभी कुछ हैं भले परिजन नहीं हैं। सभी कुछ हैं भले परिजन नहीं हैं, मगर कोई भी दुर्योधन नहीं है। सभी कुछ हैं भले परिजन नहीं है, मगर कोई भी दुर्योधन नहीं है। हमें मंचों पे कोई क्यों बुलाए, हमारे पास संयोजन नहीं है। हमें मंचों पे कोई क्यों बुलाए, हमारे पास संयोजन नहीं है। अभी अनंत भाई पढ़ के गए, वो देश को जोड़ने की बात कर रहे थे। मैं भी देश को जोड़ने की बात करूंगा व्यवहारिक पक्ष से। वो केवल बात कर रहे थे, मैं करने की पूरी कोशिश में हूँ। और आपको थोड़ा अनोखी तरीके से बात करूंगा, लेकिन आपको वही समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसे देखो वही भटका हुआ है। हाँ, भटका हुआ है। जिसे देखो वही भटका हुआ है, हमें तो लग रहा टटका हुआ है। जिसे देखो वही भटका हुआ है, हमें तो लग रहा टटका हुआ है। और हमारी प्रेमिका है गैर जाति, यहीं पर मामला अटका हुआ है। ये दरअसल मैं देश को एक कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग ये देश को एक करने की बात है। हाँ। और 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि दादा ने कहा कि वैलेंटाइन पे भी कुछ सुनाना है, तो मैं लिख के लाया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है भी। हाँ, कि सुख नहीं मिलता। हाँ, वो तो बता दिया। दरअसल मैं जात का बात नहीं, मैं देश को एक कर रहा हूँ। ये लोग केवल बात कर रहे हैं, मैं उसके व्यवहारिक पक्ष पे हूँ। हाँ, ये सैद्धांतिक पक्ष बात कर रहे हैं। हाँ। मैं एकदम असली कवि हूँ। हाँ, हाँ, कि सुख नहीं मिलता ज़माने में किसी वरियर को, सुख नहीं मिलता ज़माने में किसी वरियर को, आग लग जाए ये हम दोनों बीच बैरियर को। और ऐसा, हाँ, ऐसा लगता है कि अब साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगता है कि अब साथ नहीं रह पाएंगे, या तो मैं तुमको देखूं या तो अपने करियर को। ऐसा, हाँ, ऐसा लगता है कि अब साथ नहीं रह पाएंगे, या तो मैं तुमको देखूं या तो अपने करियर को। तमाम लोग इस समय देश में जातिवाद बहुत बढ़ रहा है। मैं अंतिम एक छोटी सी व्यंग्य छड़िका पढ़ के अपना स्थान लूँगा कि जातिवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। आदरणीय सूर्य कुमार पांडे दादा बैठे हैं, मैं दादा आप समीक्षा करिएगा। मैंने कोशिश की है पहली बार कि इसमें 2 मैंने प्रतीक लिए हैं, पांडे और मिश्रा, उस समझाने के लिए बातों को, बाकी उसको कोई अन्यथा ना ले। हाँ। इसीलिए मैंने बोल दिया कि पांडे जी ने मिश्रा जी से कहा कि यार ये जातिवाद नहीं खत्म हो रहा, कुछ उपाय बताइए। पांडे जी ने मिश्रा जी से कहा कि यार ये जातिवाद नहीं खत्म हो रहा, कुछ उपाय बताइए। मिश्रा जी ने कहा आइए हमें गले लगाइए। मिश्रा जी ने कहा आइए हमें गले लगाइए। पांडे जी ने कहा क्या वाहियात बात करते हो,
बिना मतलब ही दिन को रात करते हो, गले लगाने का भला जात से क्या नाता है, क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है। गले लगाने का भला जात से क्या नाता है, क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है। मिश्रा जी ने कहा कि गले लगाने का ही तो सारा खेल है, आप हमें गले न लगाएं तो क्या ही मेल है। इस देश में जातिवाद को इसी ने ही तो बढ़ाया है, इस देश में जातिवाद को इसी ने ही तो बढ़ाया है, क्योंकि पांडे ने मिश्रा को कभी गले नहीं लगाया है। इस देश में जातिवाद को इसी ने ही तो बढ़ाया है, क्योंकि पांडे ने मिश्रा को कभी गले नहीं लगाया है। और इसीलिए बार बार हम विदेशी आक्रांताओं के हाथों कटे हैं, क्योंकि हम और आप ही पांडे और मिश्रा में बटे हैं। मैं दरअसल मुझे एक 4 पंक्तियाँ और याद आ गई। इधर दादा चोरी का खूब चल रहा है कि इन्होंने उनकी रचना चोरी कर ली, पूरे देश के कवियों में अफरा तफरी मची है। मैंने उनका सबका देख के मैंने एक रचना लिखी 4 पंक्तियों की, और अभी तक मैं आपको उन चोरों पर, वो आखिर चोरी करने वाला है कौन, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले। हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले। और जो दूसरों के शेर चोरी करके पढ़ता है, जो दूसरों के शेर चोरी करके पढ़ता है, किसी ज़माने में चट्टा रहा होगा पहले। हाँ, जो दूसरों के शेर हाँ चोरी करके पढ़ता है, किसी ज़माने में चट्टा रहा होगा पहले। और बात दादा यहीं तक नहीं है, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उन चट्टों के समर्थन में भी हैं। अभी तक मैंने आपको चोरों पर 4 पंक्तियाँ सुनाई, अब आपको चाटुकारों पर 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है। सरापा मीन्स अपाद मस्तक। हाँ, जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है, वो बोलता है तो आपा बदलने लगता है। और वो चापलूस है इतना बड़ा वाला साहेब कि मौका देख के पापा बदलने लगता है। हाँ हाँ। और वैलेंटाइन डे है तो 4 पंक्तियाँ अंतिम पढ़ता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम हो दुनिया में सबसे अनूठे सनम, तुम हो दुनिया में सबसे अनूठे सनम, बेवजह क्यों ही रहते हो रूठे सनम। चूम कर मेरे गालों को उसने कहा, तुम मिठाई से ज़्यादा हो मीठे सनम। और एक मुझे और याद आ गया, दरअसल अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और जो है परिणाम आप लोगों ने देखा। अवध ओझा सर हिस्ट्री के टीचर हैं, वो सबको बताते थे कि हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम पास्ट से सीखें, और वो खुद ही पास्ट से नहीं सीख पाए। उन्होंने प्रसिद्धि से सोच लिया कि लोग मुझे वोट दे देंगे। यही कुमार विश्वास सर के साथ हुआ था। लोग उनको ऐसे कभी उनको लोगों ने स्वीकार किया था, वो सोचे राजनेता भी बन जाएंगे। तो मैंने उनके लिए भी 4 पंक्तियाँ लिखी अवध ओझा जी के लिए कि वो अब लोगों का ढाढ़स खो रहे हैं। हाँ, वो अब लोगों का ढाढ़स खो रहे हैं। वो सबसे कहते थे कि राजा बनो राजा बनो, वो अब लोगों का ढाढ़स खो रहे हैं। जो कहते थे कि राजा बो रहे हैं, वो अब लोगों का ढाढ़स खो रहे हैं। जो कहते थे कि राजा बो रहे हैं, और सुना है जब से है दिल्ली में हारे, अवध ओझा जी बोझा ढो रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा दद्दू? दद्दू तो ये देख रहे थे कि एक कवि जो जानवरों के होंठ से लिपस्टिक की कल्पना करता है और वहाँ से लेके अवसर पर किसी को पापा बना देने तक पहुँचता है, तो वहाँ भी एक जानवर ही होता है। मौके पे किसको बाप बनाया जाता है जानते हो। बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी है, निर्भय निश्चल। इसमें एक कविता आपकी मैं सुन रहा था, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ गई कि है आयोजन तो नाड़ी चल रही है, इसी से खेती बाड़ी चल रही है, और भले क्लच प्लेट्स उनके जल चुके हैं कि संयोजन से गाड़ी चल रही है। तो ये भी है, कटाक्ष है कि नहीं। कमरे की लागत से अधिक उसका रेंट है और मेंटेनेंस से अधिक इन्वेस्टमेंट है। ब्यूटी पार्लर का धंधा उससे बरकरार, जितना है डेंट उससे अधिक उस पे पेंट है। तो जाके देखो क्यों ब्यूटी पार्लर वालों की जान लेना चाहते हो निर्भय निश्चल। हाँ, उनका धंधा चलता है इनसे। हाँ, और सौंदर्य की उपासना करना सीखिए। हाँ, और इसी तरह से आप हंसाते रहिए, चुटकियाँ लेते रहिए, और आपके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे हास्य के कवि बनेंगे। धन्यवाद। तो निर्भय मोहब्बत की है कभी?
लड़की है ना। सच में इंटरकास्ट है तो फिर ऑनर किलिंग का खतरा है। अखबार में मिलेगा ऑनर किलिंग हो जाएगी मेरा। हाँ। अच्छा, तो प्रेमिका से दूरी फिर क्यों है? हाँ। तो आप जाते जाते अवध ओझा का नाम लिया है, तो अवध ओझा की कोचिंग में एडमिशन लो और शादी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? बहुत बढ़िया।